सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो भाई जैसे कि आप सभी के डाउट आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश वन रक्षक और एमपीएसआई के लिए सामान्य ज्ञान की तैयारी कहाँ से करें, कौन से टॉपिक पढ़ें, एमपी जीके कहाँ से पढ़ें और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। और आपके कुछ कॉमन डाउट भी लिया हूँ और आपको प्रॉपर बताने वाले कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने टॉपिक आपको पढ़ना है। आप यहीं से देखेंगे कि आपके बेहतर तरीके से भाई आपकी जीके तैयार हो जाएगी और पूरे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने मिलने वाले हैं। जो भाई मैंने डाटा तैयार किया आपका इस सिलेबस जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एमपी पटवारी एग्जाम में जिस तरीके से पूछे गए थे, एक प्रॉपर निचोड़ कुल मिला के अगर आप इन टॉपिक को भी पढ़ लेते हो तो भाई आपका एग्जाम में एक अच्छा खासा नंबर जीएस में हो जाएगा। ठीक है, कुछ आपका कॉमन डाउट थे जैसे कि भाई जीएस पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कहाँ से पढ़ें, ये भी आपका एक डाउट आ रहा था। बेस्ट बुक क्या रहने वाली है और आपकी बेस्ट क्लास क्या है, मतलब यूट्यूब में अगर आप फ्री क्लासेस लाना चाहते हो भाई कौन सा चैनल जो आपको अच्छे से तैयारी करवा देगा। टेस्ट ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाएं और ऑब्जेक्टिव बुक क्या है, आपका पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे याद करें, यहाँ पर ट्रिक क्या होती है जीएस की, और आपकी जीएस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इस तरीके की आपके जो डाउट आ रहे थे इनको मैं सॉल्व करने के प्रयास करूंगा और आपके साथ भाई बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब अदर सब्जेक्ट की अगर बात करें अपन जैसे कि मैथ्स रीजनिंग हो गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको सब पढ़ना पड़ता है। पर भाई थ्योरिकल सब्जेक्ट हो गया जैसे आपका जीएस हो गया, एमपीजी हो गया, यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि वो कहीं से पूछ ले, कुछ कुछ चीज़ें रहते हैं भाई कुछ टॉपिक की भाई जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, निश्चित है कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर भाई आप मान के चल सकते हैं अगर एमपी के 7 से 8 क्वेश्चन अगर आए बाई चांस, ठीक है, इतने तो आएंगे नहीं, फिर भी आप अगर 4 से 8 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो, 20 में से अगर 8 क्वेश्चन आए तो भाई 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और वो जो टॉपिक है मैं आपको बताने वाली हूँ कहाँ से, पर आप इन्हीं को तैयार कर लेते तो भाई ये 2 क्वेश्चन आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहाँ से पढ़ें मैं आपको बताऊंगा, बुक्स, उसके बाद बुक्स क्या होगी, टेस्ट कहाँ से लगाएं, ये सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले। पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे याद करें, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप भाई जीके कभी भी पढ़ो, जीके को भाई कभी भी हो ना आप बोल के पढ़ के देखना एक बार। ठीक है, अगर आप बोल के उसको पढ़ोगे ना, मतलब बोल के या फिर मन में दोहराओ या फिर डबल ट्रिपल बार बोलो बोलो बार बार, तो भाई चीज़ें याद हो जाती है। ये चीज़ मैंने देखा। और अपनी खुद की ट्रिक बनाओ, ऐसे नहीं कि किसी की ट्रिक फॉलो करना है आपको, अपनी खुद की ट्रिक बनाना, वहाँ से आपका जीके तैयार हो जाएगा। एक थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से पढ़ें जीके, क्योंकि जीके एक ऐसा है आप वहाँ पर अगर एक लंबे समय तक भी अगर पढ़ोगे तो वहाँ जीके तैयार नहीं होगा। पर जीके पूरा का पूरा आपका रिवीजन बेस होता है। चीज़ें आप जितनी बार देखोगे, जितनी बार उनको पढ़ोगे, मेमोराइज करोगे, पिक्चराइज करोगे, तो वहाँ पे चीज़ आपको याद होते हुए दिख जाएंगी। ठीक है, ऐसे आपको जीके पढ़ना है। अगर फिर भी आप इस वाले पॉइंट में कंफ्यूजन तो मैं इसके लिए प्रॉपर एक सिंगल वीडियो लाऊंगा, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है ये, इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। याद करने का एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि पढ़ना कैसे अगर आप जिस बुक से भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बेस्ट बुक क्या रहने वाली है, आप अगर लूसेंट को भी फॉलो करते हैं, लूसेंट आपकी इंडिया जीके के लिए और एमपी जीके के लिए, आप कोई भी अच्छी अच्छी बुक है, आपकी तथ्यवाण हो गई, ठीक है, तथ्यवाण भी है। उसके बाद महावीर पब्लिकेशन की भी अच्छी बुक होती हैं। उसके बाद आपकी पुणेकर की भी अच्छी बुक है। तो इन तीनों में से आप कोई एक कोई फॉलो कर सकती है, तीनों आपकी मध्य प्रदेश के जीके को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे। ठीक है, और नहीं तो फिर आपका भाई, ठीक है, मतलब ये बुक तो भाई सफिशियंट है मेरे हिसाब से, इनमें से कोई एक से भी आप तैयारी कर दो भाई आपकी एमपी जीके बहुत अच्छा हो जाएगा। टेस्ट कहाँ से लगाएं, टेस्ट ऑब्जेक्टिव आप भाई कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। टेस्ट के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको टेक्स्ट बुक से लगाना है, कि विनर से लगाना है, कि टॉपर टेम्पल से लगाना है, कि भाई आपका एक और है आपका परीक्षा है ये भी यहाँ से लगाना है, कि आपका अड्डा से लगाना है, अड्डा 24 से लगाना है। ठीक है, इसी मैं आपको बताऊंगा कि भाई सबका एक आपका एक कंपैरिजन करके आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ आपको कहाँ बेस्ट मिलने वाली है। ठीक है, तो ये थे आपके कॉमन डाउट। इसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे कि भाई यहाँ पे जीके आपका दो दो पार्ट में डिवाइडेड है। जहाँ से अगर बात करें एमपी फॉरेस्ट की, तो यहाँ पे आपके 20 नंबर का जीके आना है, जहाँ लगभग एक पूरे चांस है कि भाई लगभग आप 50-50% मान के चल सकते हैं, पर ऐसा कोई निश्चित नहीं कहाँ से क्या चीज़ें जाएँ। पर एक अनुमानित है कि लगभग अगर क्वेश्चन आए तो लगभग 8 आठ कम से कम 8 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, कि एमपी के कम से कम 8 क्वेश्चन आएंगे। और जो 12 क्वेश्चन है इंडिया जीके के अंतर्गत, स्टैटिक हो गया, इतिहास हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर वगैरह हो गया, यहाँ से 12 क्वेश्चन शायद वो कवर कर सकता है। तो आपको ये जो टॉपिक है कॉमन है, इनको भाई सबसे पहले पढ़ लेना है, कुछ पढ़ो ना पढ़ो इनको जरूर पढ़ लेना आप। ठीक है, एमपी की बात करें भाई, आपकी जनजाति हो गई, जनजाति से क्वेश्चन आते ही आते हैं और भाई बहुत डाउट यहाँ क्रिएट होता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना। राज्य का पुनर्गठन पढ़ लेना, गठन पढ़ लेना, कलाएं, स्थापत्य तथा चित्रकलाएं, बोलियाँ, आपका त्यौहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, मेले, कृतियाँ, पुरातात्विक धार्मिक स्थल, जनजातीय व्यक्ति, जनजाति संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, विशेष व्यक्ति, उनके बारे में थोड़ा देख लेना, मृदा विवरण देख लेना, वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं भाई। ये जो टॉपिक है यहाँ पे आपको सन भी बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, कब स्थापना हुई, ठीक है, कब वो टाइगर रिजर्व बना, अभयारण्य कौन सा, एकमात्र अभयारण्य जो टाइगर रिजर्व है, ये इनके सन वगैरह आपको स्थापना वाले सन,
कब उनका राष्ट्रीयकरण हुआ और आपका कब वो टाइगर रिजर्व बने, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और कुछ जैसे कि आपके पूरे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं इनके भाई, ये कब कब आपके उद्यान थे, कब ये अभयारण्य बने, ठीक है, मतलब कब ये अभयारण्य थे, कब उद्यान बने, ये चीज़ आपको सन मुखाग्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा, ठीक है। उसके बाद नदियों के बारे में आपको भाई, नदियों का तंत्र आपको प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। कौन सी नदी किस नदी से सम्मिलित होती है, कहाँ कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके वो मिलती है, ठीक है। कृषि से क्वेश्चन आएगा भाई आपका, खनिज, उद्योग और परिवहन, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। खेल और खेलकूद आपका स्टैटिक प्लस स्टैटिक के साथ आपको अभी का जो करंट है, इसको करंट को आपको कॉम्बिनेशन जमा के चलना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर को भी साथ में कवर करते चलें, चीज़ों को मतलब रिलेट करते हुए पढ़े, तो आपका खेलकूद जो करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा और आपका स्टैटिक भी वहीं से तैयार हो जाएगा। उसके बाद भाई आपका कला साहित्य से क्वेश्चन आते हैं, सिंचाई परियोजनाओं से क्वेश्चन आते हैं। इसका भाई अभी बजट में सिंचाई परियोजना में कितना बजट लागू किया गया किस क्षेत्र में, ये आपको याद करना पड़ेगा। बांध डैम से क्वेश्चन आएगा जाएगा, बजट से क्वेश्चन आएगा जाएगा भाई, ठीक है। विविध, आप एमपी का विविध भी बहुत अच्छे से कर लेना, आपका इंडिया का भी स्टैटिक बहुत अच्छे से कर लेना, और एमपी का करंट अफेयर भी यहाँ से क्वेश्चन देखने की पूरी संभावना है। उसके बाद बात करें भाई इंडिया जीके की, तो इंडिया जीके में आपको स्टैटिक में लोक नृत्य हो गया, शासकीय नृत्य हो गया, त्यौहार, वाद्यंत्र, लोक कला, और उसके बाद आपका पुरस्कार, दिन, इम्पोर्टेंट डेज, ठीक है। और इसको भी आपको करंट से रिलेट करके पढ़ना, एक एक चीज़ें। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका WHO हो गया, लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब जो अभी आपके UN से संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आपको सब मुखाग्र होना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, मंदिर, राष्ट्रीय उद्यान भाई आपकी स्टैटिक इंडिया लेवल की, ठीक है, मतलब ऑल ओवर राज्य के जो इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का हो गया, कर्नाटक हो गया, ये इंपॉर्टेंट यहाँ के हैं कुछ कुछ, उनको भाई आपको जरूर पढ़ लेना है। खेल कूद हो गया, देश हो गया आपके, मुद्रा, राजधानी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो मुद्राएं और मतलब जो देश अभी चर्चा में है, जैसे कि रसिया हो गया आपका, यूक्रेन हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट है भाई, जो अभी हाईलाइटेड है, इनकी भाई करेंसी, राजधानी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। और इनके जो इंपॉर्टेंट मतलब स्थान है, मतलब जो जिस तरीके से वो चर्चा में रही, इनको आपको याद करके रखना है। इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनको आप जरूर देख लेना। ज्योग्राफी में आपको नदी हो गए, डैम हो गए, बांध हो गए, झील, परिवहन, सोलर सिस्टम, पृथ्वी और सौरमंडल से आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी में आपको प्रमुख अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है, जो अभी लगातार एग्जाम में आ रहे हैं, उनको आप जरूर देख लेना। और करंट अफेयर लगभग 2022 से लेकर 23 तक का, अभी प्रेजेंट तक का आपको करंट अफेयर कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर भाई आप स्टैटिक जीके प्लस इंडिया जीके और आपका एमपी जीके में इतना भी पढ़ लेते हो, तो भाई आपका एक अच्छे लेवल का जीके तैयार हो जाएगा। आप उन टॉपिक को ना पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना, पर आप उन टॉपिक को पहले देखें, जैसे कि ये वाले टॉपिक, यहाँ से भाई क्वेश्चन आएगा ही आपका, आपको टॉपिक पढ़ के समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो चीज़ें भाई यहीं से रिपीट होंगी। अभी एमपी पटवारी से रिलेट करके मैंने ये पूरे डाटा तैयार किया है। अब अगर इतना लेवल का भी पढ़ लेते हो भाई, आपका स्टैटिक जीके प्लस इंडिया जीके और आपका एमपी जीके एक अच्छे लेवल का तैयार हो जाएगा। तो भाई वीडियो को रखते हैं यहीं तक। इसकी PDF में डाल दूंगा, स्टडी पॉइंट ब्लॉग 1 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, यहाँ मैं इसकी आपका PDF दे दूंगा। और फिर बताइएगा भाई वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।